ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने ना सिर्फ मशक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया की माशियत को मुतासर किया है, जिसके बराह रास्त असर पाकिस्तानी मार्केट में भी पड़ा है। इस वक्त मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सब्ज़ी और फ्रूट मंडी के वस्त में मैं मौजूद हूँ। मेरे एक साइड में फ्रूट मंडी है, जहाँ पे फ्रूट मंडी के आड़ती भी हैं। यहाँ पे फ्रूट मंडी में शहरी ख़रीदारी के लिए भी आते हैं, जबकि दूसरी साइड पे सब्ज़ी मंडी है। और ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि कश्मीर, मरी, अटक, झेलम, चकवाल से भी यहाँ पे जो ताजर हैं वो ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पेट्रोल दरामद करता है। तो जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, आलमी मार्केट में जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, जिसके बाद महंगाई की शरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आम चीज़ें जो हैं वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाती हैं। यहाँ पे सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी में ख़रीदारी के लिए आने वाले शहरी, यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और यहाँ के जो आड़ती हैं, इस बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र क्या कहते हैं कि आम आदमी के ऊपर कितना बोझ पड़ा है। आइए यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आने वाले शहरियों से जानते हैं। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है जी। प्याज भी महंगे हुए हैं, टमाटर भी महंगे हुए हैं और हमारी रोज़मर्रा की जो भी फ्रूट वगैरह है वो भी महंगा हुआ है। हमने अभी सामान लिया है तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेट बढ़ गया सब चीज़ों का। पहले रमज़ान में फिर गुजारा होता था, कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिलीफ मिल रहा था। उसके बाद अब गवर्नमेंट भी मजबूर हो चुकी है कि पेट्रोल महंगा हो गया, दुनिया में पेट्रोल महंगा, पाकिस्तान में भी पेट्रोल महंगा हुआ है। इस वजह से जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इधर मतलब हम कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं, जब इजाज़त ही नहीं देता, आगे से चीज़ बहुत महंगी है। सब्ज़ी ले लें, किराने का सामान ले लें, जो भी चीज़ ले लें, महंगी बढ़ गई है जी। ये जो बड़े बड़े लोग हैं इसका भी इजाफा आया, गरीब का कुछ नहीं है। गरीब अभी भी गरीब है, पहले भी गरीब था, इसके बाद भी गरीब है। अमीर लोग ख़राब हो गया, इसका कमाई कम हो गया। लोग बहुत गरीब है, परेशानी बहुत है। लेकिन ये जो है ना बात इस तरह है ना, लोग दिन का अगर 500 कमाते हैं उसको 2000 रुपया खर्चा है, किधर से पूरा करेगा? जिम्मेदार लोग का बेड़ा गर्क हो गया। गवर्नमेंट जो हमारे साथ कोई मदद नहीं करते। 8,000 के कल परसों देखो ना भाईजान, 2000 के 3000 रुपये का तेल है, वो 20 किलो। हमारे जैसा पठान है उसका एक दिन भी नहीं होते, उसका 18 अंडे होते, क्या करेगा? महंगाई बहुत है, काम वाम बिल्कुल ख़राब है, मजदूरी नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त मैं फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे ईरान से फल और इम्पोर्टेड चीज़ें लाई जाती हैं। हालिया जो जंग चल रही है, पेट्रोलियम कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उसके बाद यहाँ के जो ताजर हैं, जो आड़ती हैं, वो क्या बताते हैं कि नरखों में कितना फ़र्क पड़ा है। और जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ईरान से गाड़ियाँ लेके यहाँ पे पहुँचते हैं, उनसे भी जानेंगे कि पहले किराया कितना वसूल किया जाता था और अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद किराया कितना वसूल किया जा रहा है। यहाँ के आड़ती और जो ट्रांसपोर्टर हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अब एक चीज़ हमें पड़ रहा है 4000 का, तो हम कैसे बेच सकते हैं 3500 का? इसमें कोई रिलीफ नहीं है। जितना ये पेट्रोल रेट बढ़ेगा, इसका रेट जो फ्रूट है और इम्पोर्टेड आइटम जितने भी हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। तो उसके रिलीफ से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, रिलेशन है ये पेट्रोल से और कस्टम से और ये जो कि जंग चल रही है इससे। तो बॉर्डर खुलेंगे, पेट्रोल सस्ता होगा तो हमें चीज़ें अच्छी मुयसर होंगी और सहूलत होगा, क्योंकि पेट्रोल का रेट कम हो जाएगा और हमारा जो पहुँच है वो किराए हैं, और वो से तो आपको पता है कि पेट्रोल और रेटेड यही किराए बढ़ेंगे तो रेट भी बढ़ेंगे, किराए कम होंगे तो रेट भी कम हो जाएंगे। ईरान बॉर्डर से तकरीबन गवादर से यहाँ तक तो 2000 किलोमीटर बनता है। अभी किराए भी बढ़ गया है, डीज़ल भी बढ़ गया है। तो पहले किराया सस्ता था, तकरीबन 7 लाख चल रहा था, अभी 10 लाख रुपये चल रहा है। ये सारे जंग की वजह से है ना, महंगाई की वजह से, डीज़ल महंगा हो गया है तो इस वजह से। यानी कि तकरीबन पहले तो केला 150 में और 200 में बिकता था, लेकिन अब 250-300 में बेच के भी नुकसान कर रहे हैं हम। पहले जो यहाँ का किराया था PWD का हम लेते थे 1000 रुपया, अभी लेते हैं 1500 रुपया। 5 रुपये का फ़र्क बढ़ा है। गैस में भी 3 यानी 70 रुपये बढ़ गए हैं। बगैर नोटिस लगाए हुए लोगों ने अपनी पंप में अपनी मर्जी चलाई हुई है। और पेट्रोल वो लैन पे मिलता है, वो उस पर भी मीटर तेज़ है उनका। तो महंगाई पे इस तरह असर पड़ा है कि हर चीज़ यानी 15% महंगी है, कमी नहीं है इसमें। अगर ये खुदा न खासे जंग मज़ीद बढ़ गया तो बिल्कुल लोग घुटनों के ऊपर बैठ जाएंगे। और मज़ीद जो माल आएगा ज़िम्मेदार के वजह से
वो दिन ब दिन महंगा हो जाएगा। और दिन ब दिन जो ट्रक की किराए होती थे पहले 1 लाख था या 2 लाख था या 2.5 लाख था, वो मज़ीद और भी ज़्यादा हो जाएगा। ईरान, अमेरिका, इजराइल की अगर कशीदगी मज़ीद बढ़ती है तो पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई का तूफ़ान बरपा होगा। इस वक्त फ्रूट और सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल यह है कि यहाँ पे आम चीज़ें भी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। जो माल यहाँ पे आड़ती लेके आते हैं वो 2-2, 3 दिन यहाँ पे पड़ा रहता है। और उसकी बुनियादी वजह यह बताई जा रही है कि जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो ख़रीदार सब्ज़ी मंडी में अब कम आना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होता है तो यहाँ पे जो रोज़मर्रा की अशिया हैं जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो सेब हो गया, केला हो गया, दीगर जो रोज़मर्रा का फ्रूट है तो उनकी कीमतों में भी मज़ीद इजाफा होगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पे आने वाली जो शहरी हैं, ख़रीदार हैं, जो ताजर हैं, जो आड़ती हैं, वो हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं कि खुदारा आवाम को रिलीफ़ दें। अगर आवाम को रिलीफ़ ना मिला तो आने वाले दिनों में महंगाई का मज़ीद तूफ़ान बरपा होगा।